बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है, और उन डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उन स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। तो सबसे पहले हम कैश बुक से रिलेटेड उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मली कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, या तो उनको पॉजिटिव और फेवरेबल भी हम कहते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आए कि कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन साथ में कुछ मेंशन ना हो, तो इसका मतलब है कि उसका बैलेंस डेबिट है, पॉजिटिव और फेवरेबल, यानी ये तीनों उसका बैलेंस है, प्लस में है उसका बैलेंस। लेकिन अगर साथ में लिखा हुआ आए कि बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट लिखा हुआ आए, या अनफेवरेबल लिखा हुआ है, या अनपॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो कैश बुक का बैलेंस है वो माइनस में है, यानी आपके कैश बुक में बैलेंस नहीं है, आपके पास कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है बैंक, फिर भी आपके जो उनके पास आपका अकाउंट है वहाँ से वो पेमेंट कर रहा है, यानी बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सूरत में दे रहा है फैसिलिटी। तो अब हम इनके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन विच यूजली अपीयर इन कैश बुक कंपनी रिकॉर्ड बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, यानी ये कुछ ट्रांजैक्शन है कि जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में अपीयर होती है, कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है, जबकि जो हमारा बैंक के पास जो रिकॉर्ड होता है पासबुक, उसमें कोई उसकी रिकॉर्ड या उसकी ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो हम देखते हैं हमारे पास ये दो टाइप्स की है, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। अब ये क्या है? डिपॉजिट्स विच हैव बीन सेंड बाय द कंपनी टू द बैंक बट हैव नॉट रिसीव्ड बाय द बैंक एट प्रॉपर टाइम बिफोर द इशुएंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। हमारे पास सम टाइम ऐसे होता है कि कंपनी के पास कोई डिपॉजिट या कोई चेक होता है, वो क्या कर देता है, वो बैंक में जाके सेंड कर देता है, यानी डिपॉजिट कर देता है। तो जैसे ही वो डिपॉजिट कर देता है, तो कैश बुक में तो जो कैशियर होता है या अकाउंटेंट होता है वो उसी वक्त रिकॉर्ड कर देता है, एंट्री कर देता है कि हमारे पास जो है ये हमारे अकाउंट में इतना कैश डिपॉजिट हो गया या कैश इतना ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि जो बैंक है उसके पास जो चेक आता है या डिपॉजिट जो आपने करवाई है वो अभी रिकॉर्ड नहीं होती, उसकी अभी कोई एंट्री नहीं होती। तो इस सूरत में क्या होता है कि डिफरेंस एक क्रिएट होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इस टाइप की जो डिफरेंस है या इस टाइप की जो एंट्री है वो सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होती है और किसी भी उसमें रिकॉर्ड नहीं होती रुपए का। तो आपके कैशियर ने या आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, वो कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वहाँ पे 1 लाख रुपए उन्होंने एंटर कर दिया डेबिट साइड पे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या किया गया कि आपका जो अकाउंटेंट है या कैशियर है वो गया वहाँ से, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली बैंक से। तो जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली है, तो अब चूंकि बैंक से जब स्टेटमेंट आई है अभी उसमें उस चेक की एंट्री नहीं की गई, जबकि आपके कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वहाँ पे उसकी एंट्री कर दी गई। अब 1 लाख रुपए से जो डिफरेंस आ रहा है, यानी आपका जो कैश बुक है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज कर गया, जबकि बैंक जो पासबुक है वहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए से डिक्रीज है, यानी वहाँ पे अभी उसकी एंट्री नहीं की गई। तो इस सूरत में जो है, चूंकि क्या किया गया है कि जो कैश बुक जो आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है वो टाइम से पहले निकलवा ली, और आपने अपने बैंक स्टेटमेंट में उस 1 लाख रुपए को प्लस कर दिया। तो इस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, जो ये डिफरेंस क्रिएट होता है, तो हम एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाके इसकी एंट्री करते हैं इसको इक्वल करने के लिए। तो इसी तरह हमारे पास ये एक दूसरी जो है ट्रांजैक्शन है कि चेक्स आउटस्टैंडिंग, अनप्रेजेंटेड या चेक अनक्लियर्ड चेक, यानी ये तीनों जो है इनमें से अगर चेक आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आए, अनप्रेजेंटेड हुआ आए, या चेक्स
जो अनक्लियर्ड हो। इन तीनों में से कोई भी जो टर्म्स लिखी हुई आए तो ये सेम ही है। यानी चेक आउटस्टैंडिंग से मुराद ये है कि आपने क्या किया, आपने चेक्स जो है इशू कर दिया, आपने किसी को चेक दे दिया, लेकिन अभी क्या किया, अभी उस बंदे ने वो चेक जाके बैंक में डिपॉजिट या प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, उसी वक्त अपने जो कैश बुक है वहाँ पे बैंक कॉलम में से वो उस चेक की अमाउंट को माइनस कर दिया। तो इसी तरह अनप्रेजेंटेड चेक क्या है, वो भी यही है कि अनप्रेजेंटेड चेक क्या है कि आपने चेक दे दिया लेकिन किसी ने चेक जाके वो प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने जाके उसको उसी वक्त जो है माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसी तरह अनक्लियर्ड चेक ये भी इसी तरह ही है कि आपने चेक दे दिया लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो इन तीनों सूरतों में जो है आपकी जो है वो एक ही ट्रांजैक्शन यानी कंसीडर होती है। अब चेक्स विच हैव बीन इशूड बाय द कंपनी बट वर नॉट प्रेजेंटेड आर क्लियर्ड बिफोर द इशूएंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अब बेसिकली यहाँ पे भी वही बात है कि क्या किया, आपकी कंपनी ने जो है ₹1 लाख का जो है चेक इशू कर दिया, इशूड, लेकिन जैसे ही इशूड कर दिया आपके जो अकाउंटेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके बैंक कॉलम में से जाके इस अमाउंट को माइनस कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, आप गए, आपने वहाँ से बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया, लेकिन अभी बैंक स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, अभी उसमें कोई एंट्री नहीं की गई। तो इस सूरत में भी आपकी जो है बैंक कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो 1 लाख रुपए से डिक्रीज़ होगा, जबकि आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज़ होगा। तो इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए फिर हम एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें जाके इसको इक्वल करते हैं।